सिमरी बलियापुर में जो घटना घटी रैयतों के साथ पुलिस के सामने कंपनी के गुंडे द्वारा जो हरकत किया, देखिए स्पष्ट कहना चाहेंगे, झारखंडियों के पास ज़मीन है और यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है। जब तक ये ज़मीनें हमारे पास हैं तब तक हम लोग इसी तरह मारे पीटे जाएंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य की जो विधि व्यवस्था है वह लाचार हो चुकी है, गुंडों के आगे नतमस्तक हो चुकी है। ये तो दिनचर्या बन चुका है। ज़मीन अधिग्रहण का मामला जहाँ भी आता है वहाँ हमें लाठी डंडा खाना पड़ता है, वहाँ हमें लात जूते खाने पड़ते हैं। ये दिनचर्या बन चुका है। इसलिए अब इस राज्य को भी आवश्यक है एक काउंटर आंदोलन की, जहाँ चूँकि ज़मीन नहीं बचेगी तो फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम भूगोल ही नहीं बचा पाएंगे तो संस्कृति और भाषा को कहाँ रखेंगे। भाषा संस्कृति हम पेड़ों में पक्षी बनकर थोड़ी गाएंगे। भूगोल ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान ही मिट जाएगा। इसलिए आज ये सिंदरी, मैंने तो अक्सर 3 वर्षों से आप मेरे भाषण में मेरे विषयों में कॉमन अगर कुछ पाएंगे तो वो ज़मीन पाएंगे। मैंने बार बार लोगों से आग्रह भी किया, खासकर उद्योगों के आसपास रहने वाले लोगों से, खनन के आसपास रहने वाले लोगों से मैंने कहा भी था कि आप हमारे 2 नहीं 4 पैदा कीजिए और 2 को बागी बनाइए, विद्रोही बनाइए। जब आपके सामने इसी प्रकार की आफतें आएंगी तो वो बागी बनकर उनका मुकाबला करेंगे। क्योंकि जिनको आप इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वो केस मुकदमा में उलझेंगे नहीं, 2 को बागी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया, हमारे इन बातों का खंडन किया, तिरस्कार किया, लेकिन आज देख सकते हैं सच्चाई क्या है। हमने स्पष्ट कहा, आज अगर आपको अपनी फसल बचानी है तो घर में 1 बेटा को सांड पैदा करना ही होगा। सांड अगर नहीं होगा तो आके कोई भी बैल बकरी आपके फसलों को चर जाएगा। वही जिंदगी की घटना है। तो डीएसपी महोदय से आपने बातें भी की हैं? नहीं, एसपी से बात किया हुआ है। एसपी महोदय से हमने बात किया, थाना प्रभारी से बात किया और हमने स्पष्ट कहा कि अगर पुलिस वर्दी में अगर लाठीचार्ज करती है तो समझ में आता है कि अगर भीड़ अनियंत्रित हो रही है, किसी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है तो उनको अधिकार है आंसू गैस, रबड़ गोला, लाठीचार्ज करने का। लेकिन उनके सामने जिस प्रकार से कुछ लोगों ने, यानी सेल के गुंडों ने लाठीचार्ज किया है, ये तो शर्मनाक है। ये बिल्कुल प्रशासन के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और हमने स्पष्ट कहा कि उनको आप सीधे गिरफ्त में लीजिए, नहीं तो फिर ग्रामीण का जब काउंटर करेंगे तो फिर आप उसे हिंसा का नाम मत दीजिएगा। कुछ लोग आपके ऊपर साजिश रच रहे हैं। साजिश रचेंगे, चूँकि 25 सालों में झारखंड की राजनीति में एक सरल विधायक आया है जो अपनी सैलरी को जनता को डोनेट करता है, जो सरल साधारण तरीके से जनता के बीच रहता है। तो राजशाही, आज अगर भगत सिंह भी रहते हैं तो शायद ये आज के लोग उन्हें नहीं पचा पाते। ये साम्राज्यवादी सोच के लोग, ये पूंजीवादी सोच के लोग, ये भगत सिंह को भी नहीं पचा पाते, बिरसा मुंडा को नहीं पचा पाते। तो हम जयराम महतो हैं। विधायक जयराम महतो पर थप्पड़ जड़ने का भी आरोप लग रहा है। महाराज जी साहब, अफवाह है। बेल्ट भी निकाले। हम बेल्ट कभी कभार पहनते हैं। राज्यपाल महोदय कार्यक्रम था, शर्ट को इन करना था, इसीलिए हमने बेल्ट पहना था। अभी कई लोगों का डिमांड था, नहीं तो जनरली आज भी देखिए, आप पूरा कोल्हान देखिए, पूरा पश्चिमी सिंहभूम देखिए, किसी भी कार्यक्रम में जाके देखिएगा मेरा कमर में बेल्ट कभी नहीं होता। बेल्ट हम नहीं रख पाते, हम रुमाल नहीं रखते हैं, हम हाथ में घड़ी नहीं रखते हैं। घड़ी भी हम 20 दिन पहनते हैं। उस दिन चूँकि टाइम 15 मिनट दिया गया था हमको तो हमने घड़ी पहना था। उसके बाद घड़ी हम यूज़ नहीं करते हैं, सीधा अब इलेक्शन में यूज़ करेंगे या तो फिर किसी विशेष कार्यक्रम में यूज़ करेंगे। अभी जब हम टी-शर्ट पहनेंगे तो घड़ी का लुक दिखेगा। अच्छा, रैयतों को अगर इस तरह से समस्या होती है तो जयराम महतो ने कहा आंदोलन भी करना पड़े तो आएंगे, तो लीड करेंगे जयराम महतो और उनके लोग? अरे भाई, जहाँ भी ऐसा आंदोलन हो रहा है वहाँ लीड जेलकें भी कर रही है, चाहे रामगढ़ हो, बूढ़ाखाप हो, कोल्हान हो या धनबाद हो, हर जगह तो लीड में हम ही लोग हैं। लीड हम ही लोग कर रहे हैं। कल ही जो आपका बीआईटी में हल जोतने का मामला प्रकाश में आया, किसने लीड किया? जेलकेम ने लीड किया, हमारे साथियों ने लीड किया। हर जगह हम लोग फ्रंट में आके खड़े हैं। झारखंड की ज़मीन को बचाने के लिए कोई अगर फ्रंट में आके खड़ा है तो जेलकेम खड़ा है। विधानसभा में 4 बार ज़मीन के मसले को किसी ने उठाया तो जयराम महतो ने उठाया। अभी सत्र चलेगा, वहाँ भी प्रमुखता के साथ कोई उठाएगा तो जयराम महतो उठाएगा। अंतिम सवाल, आपने 75% लोगों छात्रों को दान किया, लेकिन आपके सवाल हो रहा है कि 20 लाख का पंडाले बना दिए। अरे भाई, 20 लाख का, अरे 20 लाख राशि समझते हैं कितना बड़ा राशि होता है? उसके बाद आप स्पष्ट जान लीजिए, उसमें जो भी कार्यक्रम में बाकी जो सजावट आपने देखा उसमें विभागीय सहयोग था। जब क्योंकि महामहिम का कार्यक्रम था, आपने देखा कि सड़क मैंने तुरंत तैयार हुआ, टेम्प्रोरी ही सही सड़क बना, दीवार को तोड़ा गया। सब खर्च हम थोड़ी वहन करेंगे, ये विभागीय खर्च है। आपने विशेष नोट किया होगा कि वहाँ हमारे दल का कोई नेता मंच में नहीं था, हमारे दल का एक झंडा नहीं था, यहाँ तक कि हमने जेलकेम शब्द का उच्चारण नहीं किया मंच में, क्योंकि ये भी गवर्नर महोदय का कार्यक्रम था, यानी दल से परे। तो ये विभागीय खर्च से सहयोग मिला है, जिसके कारण आपने जो थोड़ा बहुत देखा। और बाकी जो था ये कहने की बातें, और जो लोग कह रहे हैं उनको कहिएगा अपना शादी ब्याह में, और आप लोग नर्तकी और मैंने नृत्य में आप लोग इससे कई गुना रुपए खर्च कर देते हैं। जब प्रतिभा और सम्मान में लोग कोई खर्च कर रहा है तो आप लोग को पीड़ा हो रही है। जयराम महतो पे हिसाब मांगा जा रहा है उस चीज़ों को लेकर? नहीं, बिल्कुल।